जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप लोग को अपने चैनल एसएन मैथ स्टडी पर। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्लास करेंगे। देखिए यहाँ पे क्लास 10 चैप्टर 1 वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.1 का आज क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो आते रहेगा आप लोग को। चलिए तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझिए पहले। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। यानी कि संख्या जो है इसका एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। पिछला वीडियो में यूक्लिड विभाजन के बारे में बता दिया गया है, उसके सूत्र का बारे में बता दिया गया है, क्वेश्चन ही बनवाया गया है इस टाइप का। ठीक है, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, यानी यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वन क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला, इसी का सॉल्व करते हैं। ठीक है, हल करते हैं। चलिए देखिए 135 और 225 है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये यानी भाज्य। भाज्य हमेशा बड़ा रहता है। ठीक है ना, भाजक से हमेशा भाज्य बड़ा रहता है। ठीक है, तो ये हम क्या मान लेंगे, ये हम मान लेंगे 225। बी और बी क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे 135। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे रॉफ में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो हमेशा बड़ा संख्या में ही छोटा संख्या से भाग दिया जाता है। बड़ा संख्या 225 है तो 135 से ही 225 में भाग करा जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे 225 में 135 से भाग करेंगे। ठीक है, 135 है तो देखिए 135 गुना 270 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा हो जाएगा, 270 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 135 एकम 135। ठीक है, 5 में से 5 गया कितना हुआ, 0। 12 में से 3 गया तो 9 और 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए अब 135 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एचसीएफ। आप लोग पढ़े होंगे। तो 90 गुना 180 ज्यादा हो जाएगा तो फिर 90 कम 90 ही किया जाएगा। ठीक है, तो 5 में से जीत जाएगा तो 5, 13 में से 9 हो जाएगा 4 और 90 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो 45 गुना कितना होता है, 90। ये आप लोग को रॉफ में करना है। ठीक है, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए बोल रहा था, क्या कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये बराबर विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन तो चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यानी कि क्या कहता है फॉर्मूला, ए बराबर में बी क्यूब प्लस में आर, जहां बराबर हो और आर हमेशा बी से छोटा हो, यानी आर शेषफल जो हो वो हमेशा भाजक से छोटा हो। ठीक है, तो देखिए मतलब ये जो भाजक है ये शेषफल शेषफल हमेशा भाजक से छोटा रहता है। ठीक है, और कोई पूछे कि भाजक में शेषफल बड़ा है या भाजक, तो आप लोग क्या बोलेंगे, भाजक बड़ा है। ठीक है, देखिए तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए हमारा सबसे पहले समझिए यहाँ पे, ये हमारा हो जाता है भाजक। भाजक इसको बोलते हैं भाज, भाज, और इसको क्या बोलते हैं, भागफल। भागफल, ठीक है, और जो लास्ट में बचता है इसको क्या बोलते हैं, शेषफल। जो शेष बचता है, ठीक है, शेषफल। ठीक है, शेषफल। तो देखिए क्या कहता है, भाज्य यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या कहता है, भाज्य बराबर में भाजक, भाजक गुना में भागफल, भागफल प्लस में भाज्य को अगर हम ए मान लेंगे, भाज्य को अगर हम ए मान लेंगे और भाजक को बी मान लेंगे, यानी भाज्य हमारा ए है और भाजक बी है, तो भागफल को क्या मानेंगे, भागफल को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट, इसलिए उसको क्यू माना जाता है। ठीक है, क्या मानेंगे, क्यू। और शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर, इसलिए उसको क्या मानेंगे, आर मानेंगे। ठीक है, आर। तो यानी कि ए बराबर में बी क्यू प्लस आर फॉर्मूला निकल के आएगा, जहां 0 आर से छोटा रहेगा और आर हमेशा बी से छोटा रहेगा। ठीक है, यही फॉर्मूला निकल के आएगा। तो देखिए तो ए बराबर कह रहा है, तो ए बराबर कह रहा है, तो ए हमारा क्या हो गया, ये 225 हो गया। ठीक है, यानी कि भाज्य 225 हो गया, भाज्य कितना हो गया, 225। 225 बराबर में भाजक गुना भागफल, भाजक क्या है हमारा 135, अब भागफल क्या है, भागफल क्या है 1, यानी कि 1 प्लस में शेषफल कितना है तो 90, शेषफल कितना है तो 90। ठीक है,
देखिए अब देखिए यहाँ पे 135 बराबर क्या है, यानी 135 यहाँ पे भाजक है, तो देखिए 135 भाज्य 135 है, अब भाजक क्या है 90, तो 90 गुना भागफल कितना है 1 और शेषफल कितना है 45, ठीक है। अब देखिए 90 बराबर क्या होगा, देखिए यानी भाज्य बराबर क्या हो जाएगा 45, यानी भाजक भाजक कितना है 45 गुना में भागफल कितना है 2 और शेषफल कितना है 0। जब 0 आ जाएगा तो वहां पे रुक जाना है, ठीक है। क्या क्या होना, क्या करना है 0 पर रुक जाना है। देखिए यहाँ पे अंतिम भाजक जो है, अंतिम भाजक कितना है 45 है, यानी 45 से कटा है, तो अंतिम भाजक क्या है 45, ठीक है। तो अंतिम भाजक 45 है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि अंतिम भाजक, अंतिम भाजक भाजक 45 है, कि अंतिम भाजक 45 है, तो इसलिए HCF क्या हो जाएगा, HCF हमारा 45 हो जाएगा। यही इसी तरह बनाना है, ठीक है। इसी तरह बनाइएगा तो आप लोग का एग्जाम में फुल नंबर मिलेगा, 2 नंबर, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है 196 और 38,220, ठीक है। तो बड़ा भाज्य बड़ा है, तो ये क्या मान लेंगे, ये क्या हो जाएगा 38,220, 38,220, और बी हमारा क्या हो जाएगा, बी यानी भाजक क्या हो जाएगा, तो 196, यानी हमेशा भाज्य जो है भाजक से बड़ा रहता है, ठीक है। तो देखिए 196 और 38,220 हो गया, तो यहाँ पे रॉप करेंगे, भाग लगाएंगे, 196 भागा में 38,220, देखिए 196 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 96 गुना कितना हो जाएगा 196 से अगर करेंगे गुना 2 में तो ज्यादा हो जाएगा, तो 196 एकम 196 करेंगे, ठीक है। 196 एकम 196, ठीक है। 12 में से 6 हो जाएगा तो 6, ये कितना बचा 17, 17 में से 9 गया तो 9 8 17 8, ये कितना बचा है 9 8 17, यानी 17 में से 9 गया तो 8, ये बचा 2, 2 में से गया 1, ठीक है। देखिए ऊपर से कितना उतरेगा 2 उतरेगा, 2 उतरेगा, तो 196, 196 नवा कितना होता है 196 नवा गुना करिए, 196 में 9 से 9 छक 54, हासिल 5, 9 9 81, 5 86, 6 हासिल 8, 9 एकम 9 8 1764, ठीक है। तो 196 नवा कितना होता है 1764, ठीक है। 12 में 4 गया तो 8, ये बचा 5 15, 15 में 6 गया तो 9 9, ये क्या बचा 7 7 कट गया, ये भी कट गया, अब क्या अब कितना उतरेगा 0 0 उतरेगा, ठीक है। तो 196 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 196 बचे कितना होता है 196 बचे, यानी 196 में 5 से 5 कितना होगा 30, 9 बचे 45, 3 48, हासिल कितना हो गया 4, 5 एकम 5 4 9, 980, यानी कि कट गया 196, जो 196 बचे कितना हो जाएगा 980, ये कट गया, ठीक है। तो कितना मरतबे कटा है 195 मरतबे 38,220 कटा है, यानी कि पूरा कट गया, कितना मरतबे 196 से 195 मरतबे 38,220 कट गया, ठीक है। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से क्या कहता है सूत्र, ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर, जहां आर क्या हो 0 हमेशा आर से छोटा हो और आर बी से छोटा हो, ठीक है, आर क्या हो बी से छोटा हो। तो देखिए ए हमारा क्या है, तो ए यहाँ पे 38,220 है, यहाँ पे भी 38,200 है, यानी ये ए है, ये बी है और ये क्यू है, और ये जो है शेषफल है, रिमाइंडर है, यानी आर है, ठीक है, ए आर है, ठीक है। तो भाजक भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी कि बी क्यू प्लस में आर, तो ए हमारा 38,220, 38,220 बराबर भाजक कितना है 196 गुना में 195, और शेषफल कितना बचा है 0, शेषफल यहाँ पे कितना बचा है 0, यानी कट गया या फिर 0 हो गया, बात बराबर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो 0 शेषफल बच गया, 0 पर रुक जाना है, तो चूंकि अंतिम भाजक क्या है, अंतिम भाजक, चूंकि अंतिम भाजक देखिए यानी किससे कटा है, किससे कटा है 196 से 195 मरते कटा है, तो 196 से कटा है, तो चूंकि अंतिम भाजक 196 है, यानी कि अंतिम भाजक 196 ही है, अंतिम अंतिम भाजक 196 है, तो इसलिए HCF क्या हो जाएगा, HCF हमारा हो जाएगा 196 आंसर, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन,
क्या कर रहा है 867 और 225, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए 867 और 225, 867 और 225, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए तो हल करेंगे तो भाज्य क्या हो जाएगा, यानी ये हमारा क्या मान लेंगे, ये क्या मान लेंगे, ये बराबर हो जाएगा आप लोग का 867, बी क्या हो जाएगा 225, ठीक है। चलिए यहाँ पे रॉफ में भाग करेंगे, 225 में भागा करेंगे 867 से, कितना से करेंगे 867 से, ठीक है। 867 से करेंगे, ठीक है। 225 में 867 में 225 से भाग करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 200 कितना हो जाएगा, 600 ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा नहीं होगा, 25 तिहाई 75, दो, हाँ ठीक है, 2 तिहाई यानी 200 तिहाई 600 और 25 तिहाई 75 यानी 675। अगर 4 मरतबे करेंगे तो 2 चौका 8 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 7 में से 5 जाएगा तो कितना हो गया, 7 में से 5 गया तो 2, 16 में से हो गया तो कितना हो गया 9 7 16, ये कितना बचा 7, 7 में से 6 हो गया कितना 1, ठीक है। यानी 7 में 6 हो गया तो 1। अब 225 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 192 एकम 192, ठीक है। 5 में से 2 गया तो 3, 12 में से 9 गया तो 3, ठीक है। 12 में से 9 गया तो कितना हो गया 3 और ये कट गया, 192 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। कहीं गलती हो रहा है क्या, एक मिनट रुकिए, कहीं गलती हो रहा है। 675 यानी 7 में से 5 गया तो 2, ठीक है। ये कितना बचा है 16 9 7 16 9, ठीक है। ये एक बचा, ठीक है। 195 यानी 5 में से 2 है तो 3, तो 33 छक कितना होता है, 3 छक 33 छक यानी 33 छक 30, 30 में चलो 3 छक 18 180 और 3 छक यानी 33 में अगर 6 से गुना करेंगे तो 6 त्रिक 18 और 6 त्रिक 18 1 19, 198 हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे गलती हुआ, देखिए यहाँ पे 225 नहीं 255 है, ठीक है। 255 क्वेश्चन में 255 है, ठीक है। क्वेश्चन में कितना है 255 है, ठीक है। इसे मिटाते हैं, 255 से ना भाग करेंगे, 255 से भाग करेंगे, ठीक है। किसमें करेंगे 867 में, ठीक है। 867 में तो 255 तिहाई कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 55 तिहाई कितना हो जाएगा, 50 तिहाई 150, 5 तिहाई 15 यानी 165, 165 इधर यानी 765, ठीक है। 155 तिहाई कितना हो जाएगा 765, सॉरी 255 तिहाई कितना हो जाएगा 765, 7 में से 5 ही जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, 6 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 0 और ये कितना 8 में से 1 यानी 102, ठीक है। अब 255 कहाँ पर आ जाएगा यहाँ पे, तो 102 दूना कितना होता है 204, 204 होता है। 5 में 4 गया तो 1, 5 में से 0 में 5, ये 2 2 कट गया। 51 दूना कितना होता है 102 होता है, कट गया, 0 बच गया यानी 0 आ गया, ठीक है। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। प्रमेय से क्या कहता है, ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर, जहां आर 0 आर से छोटा हो या आर के बराबर हो और बी हमेशा आर से बड़ा हो, ठीक है। चलिए तो ए हमारा क्या है 867, बी हमारा क्या है 255 गुना में क्यू क्या है कॉन्स्टेंट कितना है 3 है, प्लस में शेषफल कितना है 102, ठीक है। अब देखिए 255 255 255 बराबर में कितना है भाजक 102, कॉन्स्टेंट कितना है 2 और प्लस में शेषफल कितना है 51, ठीक है। अब देखिए अब 102 बराबर कितना है, यानी कि इसका भाजक कितना है 51 गुना में, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक ले करते रहना है, ठीक है। 51 गुना में कितना हो जाएगा 2, अब प्लस में कितना हो जाएगा 0, देखिए यहाँ पे 0 आ गया तब रुक जाना है। तो अंतिम भाजक क्या है, अंतिम भाजक 91 है, तो चूंकि लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे चूंकि अंतिम भाजक 91 है, ठीक है। 91 है तो इसलिए अंतिम भाजक 91 है तो इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा 91 होगा, 91 आंसर, ठीक है। चलिए
अब क्वेश्चन नंबर कितना करेंगे 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 समझिए। देखिए 2 क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक यानी विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q क्या हो, पूर्णांक हो। ठीक है, यही दर्शाना है। ठीक है, तो देखिए विषम पूर्णांक समझे, पहले पूर्णांक का मतलब समझे, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, पूर्णांक, तो देखिए पूर्णांक आप लोगों को पढ़ा दिया गया है पिछले वीडियो में, अगर वीडियो नहीं देखे तो वीडियो जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, पूर्णांक यानी कि पूर्णांक का पूर्णांक दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के। एक होता है धनात्मक, एक होता है धनात्मक पूर्णांक और एक क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए पूर्णांक कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार के, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ जीरो, जीरो भी एक पूर्णांक है। ठीक है, 0 1 2 3 और माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी पूर्णांक है। लेकिन ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। प्लस में तो क्या हो जाएगा, धनात्मक। आप लोग समझ गए, चलिए पूर्णांक आप लोग समझ गए। अब देखिए किसके रूप में लिखने के लिए बोल रहा है, 6q+1, यहाँ पे 6q+1 कह रहा है। ठीक है, तो देखिए a बराबर में क्या होता है, bq प्लस में r होता है। तो b की जगह पर क्या दे दिया है, 6 दे दिया है, 6q प्लस में 1 दे दिया है, यानी r से पर 1 दे दिया है। ठीक है, 6q+1 दिया, तो इस पे ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन b का मान क्या है, 6 है, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए देखिए, माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, यानी a जो कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, b का मान कितना दिया है, जहां b का मान 6 है, लेते हैं, 0 लेते हैं, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 5 तक ले सकते हैं। आप कहिएगा कि सर 6 का नहीं लेंगे, तो देखिए 6 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि देखिए r हमेशा b से क्या होता है, छोटा होता है, यानी शेषफल जो होता है b से छोटा होता है। अब b हमारा क्या है, ऑलरेडी 6 है, b हमारा 6 है, तो इसलिए b 6 से छोटा, यानी मतलब b से हमेशा r क्या है, छोटा है, शेषफल छोटा है, इसलिए 6 से ज्यादा नहीं लेंगे हम, 6 से कम ही लेंगे, 5 तक ही लेंगे r का मान। ठीक है, इसलिए हम 6 नहीं लेंगे। ठीक है, यानी r जो है b से छोटा होता है। ठीक है, तो r का मान हम कितना लेंगे, 0। चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसको बनाएंगे। यूक्लिड विभाजन क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के पद में ही रूप में है, किसके रूप में है, तो 6q प्लस में r के रूप में है, इसके रूप में है। ठीक है, इसके रूप में, तो b का मान तो 6 दिया ही बात है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, विभाजन प्रमेय से क्या कहता है, प्रमेय से a बराबर में bq प्लस में r, जहां r हमेशा 0r से छोटा या r के बराबर हो, अब b हमेशा कितना r से छोटा हो। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, r हमेशा b से छोटा हो, r हमेशा b से छोटा हो। ठीक है, ये 0 b के r से छोटा भी हो सकता है और r के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, चलिए तो a बराबर में bq प्लस में r, तो जब हम r का मान कितना लेंगे, लिखेंगे जब r का मान, r का मान 0 रखने पर, यानी जब r का मान 0 ले, जब r के मान 0 रखने पर, r का मान 0 रखने पर। ठीक है, तो देखिए a बराबर में bq प्लस r कह रहा है, तो r का मान 0 रख दिया है। ठीक है, तो b का मान कितना है, 6, b का मान कितना है, b का 6 है, तो यहाँ पे a बराबर में कितना हो जाएगा, 6, और q का मान नहीं दिया गया, तो q r का मान कितना रखे हैं, 0, यानी हमारा क्या आ जाएगा, 6q प्लस 0, तो 0 में जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा 6q। अब देखिए, अब r का मान 1 रखेंगे तो, यानी r बराबर 1। ठीक है, जब r बराबर 1 रखने पर, तो a बराबर में कितना हो जाएगा, b, यानी r का b का मान कितना है, तो 6, और q नहीं दिया गया, r का मान हम 1 रखेंगे, तो 6q प्लस में 1। ठीक है, अब फिर हम r का मान कितना रखें, r का मान 2 रखें, r का मान कितना रखें, 2, तो a बरा r का मान 2 रखेंगे, तो a बराबर में 6q प्लस में 2 हो जाएगा, यानी b का मान 6 दिया गया है, तो 6q प्लस में 2 हो गया। ठीक है, अगर r का मान 3, तो a बराबर में 6q प्लस में r का मान कितना हो गया, 3, इसलिए 6q प्लस में 3। ठीक है, अगर r का मान अगर हम 4 रखेंगे, r का मान 4 रखेंगे, तो a बराबर में 6q प्लस में 4 हो जाएगा। ठीक है, 6q, अगर r बराबर 5 रखें, r का मान 5 रखें, तो a बराबर में 6q प्लस में 5। ठीक है,
तो कितना कह रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक कह रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में कह रहा है। ठीक है, तो देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में कौन कौन है, देखिए यहाँ पे 6q+1, 6 और 1 7, 7 विषम हो गया, तो विषम हमारा q+1, तो 6 एक कितना होगा 7, तो ये हमारा ए है विषम पूर्णांक, एक ए है, 6 2 8 सम पूर्णांक है, 6 3 9 ए विषम पूर्णांक है। ठीक है, ये कि ये 3 और 6q+5 हमारा क्या है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः, लिखेंगे अतः, चलिए लिखेंगे क्या, लिखेंगे अतः क्या क्या हो गया, 6q+1, 6q+ में 1 या 6q+ में 3 या 6q+ में 5, ये हमारा क्या है 5, 8+5 एक धनात्मक तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।